ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथामृतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो हम उपदेशामृत ग्रंथ शुरू किया था हम लोगों ने। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे को होस्ट बना दीजिए। आप- हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 कृष्ण हरे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो पिछले सत्र में हम पहले मंत्र पे गए थे और उस मंत्र में जाने से पहले मैं एक चीज और आपको बता देना चाह रहा था कि ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उस ग्रंथ को पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, कोई भी ग्रंथ में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। संबंध ज्ञान, विधेय ज्ञान और प्रयोजन। मतलब संबंध है, मतलब संबंध ज्ञान का मतलब होता है कि हमारा जीव का और ईश्वर के बीच के संबंध, उसको कहा जाता है संबंध ज्ञान। तो शास्त्र जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, जो भी हम एक लिटरेचर पढ़ते हैं, तो उससे क्या संबंध, किस तरह से संबंध, वो ग्रंथ भगवान से जीव का किस तरह से संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। पहला ये वो बहुत मुख्य है। ठीक। दूसरा, वो इस क्या प्रोसेस फॉलो करता है, क्या एक्टिविटी करता है, वो ग्रंथ में ऐसी क्या क्रियाएं दी गई हैं जिससे भगवान से संबंध, जीव का एक भगवान से संबंध हो। और अंत में होता है प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब होता है उस ग्रंथ को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है।
ठीक है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयोजन का मतलब होता है कि इस उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये उपदेशामृत में ये तीन चीजें किस तरह से स्थापित होती हैं। पहला ज्ञान, संबंध। ठीक है, तो रूप गोस्वामी पाद जो इसके रचयिता हैं, उपदेशामृत के रचयिता, तो वो किस तरह से 11 मंत्रों के द्वारा भगवान से जीव का संबंध को स्थापित करते हैं। संबंध कब, किसी के साथ संबंध हमारा कब स्थापित होगा? जब हम उनसे प्रेम करेंगे। ठीक है, प्रेम तो जब संबंध स्थापित होगा तो इसके बाद फिर प्रेम होगा। तो प्रयोजन क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्क्रिप्चर को लिखने का, टेक्स्ट को लिखने का, कोई भी ग्रंथ में ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है कि हम भगवान का प्रेम यानी राधा रानी की अंत के जो 3 श्लोक हैं वो प्रयोजन ही स्थापित करते हैं। राधा रानी के द्वारा हम राधा रानी से प्रेम कैसे, हम उनकी श्रद्धा में कैसे अपना मन अविचलित रूप से साध सकें, ताकि हमें वो कृष्ण तक पहुंचा सके। ठीक है, तो ये प्रयोजन है राधा रानी का प्रेम और उनका शरण ग्रहण करना। और क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, तो जो पहला 7 मंत्र है वैदिक भक्ति, तो वैदिक भक्ति के द्वारा हम किस तरह से प्रेम स्थापित करते हैं, तो ये तीन चीजें मुख्य हैं। ठीक है, तो पहला क्या श्लोक हमने पढ़ा था? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम। 6 वेगों के यानी कि नियंत्रण, हमारे जीवन में क्या 6 चीजें को नियंत्रण करने से हम अपने आध्यात्मिक जीवन को शुरुआत दे सकते हैं। वो क्या है, किस तरह से हम शुरुआत दे सकते हैं? तो वैदिक भक्ति जो है, मंत्र संख्या 1 से लेकर के 7, जैसे पिछले सत्र में हमने देखा था। मैं आपको दोबारा पीपीटी दिखाता हूँ, प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, उससे आपको और क्लियर चीजें क्लियर होंगी। ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इंस्ट्रक्शन, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरपस्त वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वामपि पृथ्वी शिष्य। श्री राधा गोविंद की जय। तो हाँ, ठीक है, तो इससे और आपको ये तीन उद्देश्य इस ग्रंथ का, ये तीन उद्देश्य बहुत ही क्लियर होगा। 1 से लेकर के 7 तक ये सारा के सारे वैदिक भक्ति है। ठीक है, वैदिक भक्ति मतलब वो क्रियाएं जो हमें भगवान के प्रयोजन तक लेकर के जाती है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है भगवान का प्रेम, भगवान के लिए प्रेम स्थापित करना। ठीक है, वो कैसे होगा? जब तक राधा रानी के हम शरण में नहीं जाएंगे तब तक भगवान तक पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो राधा रानी के शरण ग्रहण करना, उनका सबसे सर्वोच्चम स्थान कौन सा है पूरे ब्रह्मांड में, वो बताएंगे। ठीक है, तो वो प्रयोजन है यानी राधा रानी के शरण ग्रहण करना। ठीक है, गोल, उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, ये 1 से लेकर के 7 तक इसको अभिधेय बोला जाता है, यानी कि प्रोसेस, एक्टिविटी। हम क्या क्या करेंगे? ठीक है, तो क्या पहला क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट कहाँ से किया हमने, कि हम अपने 6 चीजों को नियंत्रण करना पड़ेगा। सबसे पहला वहीं से शुरू हुआ। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यु विषहेत धीरे, सर्वामपि माम पृथ्वी तस्य। तो हमने क्या क्या 3 चीजें पढ़ लिया था पिछले सत्र में। वाचो वेगम मतलब, वाचो का मतलब है क्या बोलना चाहिए, किस तरह अपने बोलने की वेग को, वेग का मतलब होता है नियंत्रण, कंट्रोल, अपने जीवन में कंट्रोल। मनुष्य का जीवन मिला ही इसीलिए, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। ऋषभ देव अपने पिछले सत्र में भी हमने चर्चा किया था कि ये मनुष्य जीवन किस चीज के लिए है? तपस्या के लिए है। तपस्या कोई पशु जीवन में नहीं हो सकता। वेग का क्या मतलब होता है? तपस्या, कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल। तो वाचो वेगम, किन चीजों को बोलना है, कैसे बोलना है, वो पिछले सत्र में हमने देखा। कुछ भी नहीं बोलना है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मेढक जैसा हमें हमेशा कुछ भी बोलते नहीं रहना है। जैसे जितना हम बोलेंगे उतना सांप रूपी, सर्प रूपी
सर्पोग्रस्त यथा परम। सर्प जो है वो हमें ग्रस्त कर लेता है। ये सांप क्या है? माया रूपी सांप। बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। भगवान ने सिर्फ हमें क्या बोलना है, जितना जरूरत है उतना ही बोलिए, उससे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। और फिर हमने पिछले भगवत गीता के भी संबंध में हमने ये देखा कि भगवत गीता हमें वाणी के तपस्या को क्या कहता है, कैसे समझाता। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रेहितम च यत् स्वधाय अभ्यासनम चैव वाड्मयम तब उच्यते। तो वाड्मयम यानी बोलने की तपस्या को कहा, भगवान हमें समझाते हैं कि ऐसी चीजें नहीं बोलना है। जितना हम ज्यादा बोलेंगे वो उतना ज्यादा हम किसी को दुखी भी कर सकते हैं। जितना कम बोलेंगे, नाप तौल करके बोलेंगे, उतना ही हम सोच समझ करके बोलना जरूरी है। वाचो वेगम अनुद्वेग करम वाक्यम। ठीक है, तो ये पिछले से सत्र में देखा। मन के वेग को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, तो पिछले सत्र में ये भी हमने चर्चा किया। और भगवत गीता के संबंध से हमने जुड़ने का प्रयास किया। मन जो है सबसे बड़ा हमारा बंधु हो सकता है या हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। ठीक है, बंधुर आत्मना आत्मना तस्य येन आत्मना आत्मना जीता। छठे अध्याय में भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मन को, अगर मन येन क्रेन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशय। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु, जब हम उस ग्रंथ में जाएंगे तो उसमें सबसे पहला उन्होंने बताया किसी न किसी तरह से अगर मन को हमने पूरे दिन कृष्ण में लगा के रखा तो मन नियंत्रण में है। भगवान की बहुत सारी एक्टिविटी हैं, भक्ति में इतनी सारी एक्टिविटी हैं कि हम करते करते हम पूरा 24 घंटा भी कम पड़ जाएगा। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। 9 तरीके से हम भक्ति कर सकते हैं। कितनी चीजें हैं, शिला प्रभुपाद ने हमने कितनी चीजें हमें दे दिया है। कीर्तन सीख सकते हैं, मंत्र सीख सकते हैं, श्लोका सीख सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं। भगवत शिला प्रभुपाद ने बहुत सारे ग्रंथ हमारे को शुरुआत में दी है, बहुत सारे ग्रंथ दिया है। ठीक है, उनको पढ़ सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी है। ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशित है। अगर हम इसी तरह अपना मन को कृष्ण पे लगा के रखते हैं तो मन नियंत्रण रख में रहेगा। अगर मन को नियंत्रण नहीं रहेगा तो क्या होगा? सबसे बड़ा शत्रु होगा। कहीं ना कहीं तो उसको मन में लगाना पड़ेगा ना, या कृष्ण में लगा लीजिए, या भौतिक चीजों में लगा लीजिए, या फिर मोबाइल देखने में लगा लीजिए। ठीक है, या न्यूज़पेपर पढ़ने में लगा दीजिए। तो इस तरह से हम नियंत्रण कर सकते हैं। क्रोध का वेग को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? क्रोध के वेग को पिछले सत्र में हमने वो भी देखा। क्रोध का वेग को एक ही तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं कि हम कृष्ण कथा सुने, कृष्ण कथा पढ़ते रहें। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि आपको ये जान करके असमंजस होगा। पिछले सत्र में हमने कुछ उदाहरण भी देखा है सत्र में कि शिला प्रभुपाद ने क्रोध को किस तरह से, क्रोध के वेग को नियंत्रण करने के तरीके से हमें कैसे समझाते हैं कि क्रोध का वेग को हम भक्ति में, भक्ति की तरफ मोड़ सकते हैं। क्रोध को नियंत्रण तो नहीं कर सकते, पर वेग को नियंत्रित करके भक्ति में मोड़ सकते हैं। जैसे हम भक्त शिरोमणि हनुमान जी ने हमें सिखाते हैं कि लंका दहन भी उन्होंने भक्ति के, लंका दहन को भी भक्ति के रूप में मोड़ा। ऐसा करके शिला प्रभुपाद समझाते हैं। परंतु हम उन भक्तों का अनुसरण तो तब कर सकते हैं जब हमारा, हम भक्ति में बहुत उन्नत हो जाएं। ठीक है, लेकिन जब शुरुआत है तो क्रोध के वेग को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? शिला प्रभुपाद ने हमें तात्पर्य में समझाया है कि क्रोध का वेग को नियंत्रण करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? कि हम अपने मन को, क्रोध, अगर हम कुछ ना कुछ भगवान की कथा को सुनते रहते हैं, भगवान की कथा को पढ़ते रहते हैं, तो क्रोध स्वतः ही धीरे धीरे नियंत्रण होगा। और इसका साक्ष्य, इसका उदाहरण कहाँ प्राप्त होता है? शास्त्र में। क्योंकि बिना, एक सिद्धांत रखा जाता है तो सिद्धांत के ऊपर उसका उदाहरण होता है। उदाहरण होता है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और वो जब 5 वर्ष के बालक में तपस्या उन्होंने की, नारायण का उनका नारायण का साक्षात्कार हुआ। नारायण का साक्षात्कार के पश्चात उन्होंने
उनको भगवान ने दो बहुत अच्छी चीजें बताई, दो बहुत अच्छी चीजें दी। उनको उनकी आध्यात्मिक जीवन को भी सुदृढ़ कर दिया और भौतिक जीवन को भी सुदृढ़ कर दी। आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या कहा कि तुम जितना दिन यहाँ राज करोगे, इसके पश्चात तुमको एक नया लोक दिया जाएगा, जो लोक मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए रखा है, ध्रुव लोक। और भौतिक जीवन में क्या बोला उनको कि अच्छा, तुम तो आए थे अपने पिता, दादा, परदादा, उससे भी ज्यादा बड़ा तुमको राज्य चाहिए था, तो उससे भी बड़ा तुमको राज तो मिल गया। पर अब भौतिक जगत में तुम कम से कम यहाँ पे बहुत दिन राज करोगे, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, तो दो चीजें ध्रुव महाराज को दी। ध्रुव महाराज राज्य कर लेने के पश्चात क्या हुआ कि उनके बड़े भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया। मारने के पश्चात इतने क्रोधित हो गए ध्रुव महाराज, अपने भगवान के भक्त होने के बाद भी इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने यक्षों को बहुत सारे, एक यक्ष के द्वारा एक यक्ष ने उनके भाई को मारा, और उसके एवज में ध्रुव महाराज ने बहुत लोगों को, बहुत यक्षों को मार दिया। तो स्वयंभू मनु फिर उनको समझाने के लिए स्वयंभू मनु समझाने के लिए आते हैं, बोले कि ये भक्तों का निशानी नहीं है। हालांकि ध्रुव महाराज एक क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का कर्तव्य होता है शत्रु की, राज की रक्षा करना और प्रजा की रक्षा करना। तो क्रोध की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। अर्जुन बिना क्रोध हुए युद्ध तो लड़ नहीं सकते थे, परंतु स्वयंभू मनु फिर समझाते हैं कि तुम भगवान की अगर भक्ति करोगे, तुमको एक यक्ष ने मारा था तुम्हारे भाई को, तुमने इतने यक्षों को क्यों मारा? यक्ष तो शिव जी के शिष्य होते हैं, शिव जी अगर गुस्सा हो गए तो फिर उसका प्रतिरूप बहुत भयंकर होगा। तो उदाहरण से ये पता चलता है, स्वयंभू मनु समझाते हैं ध्रुव महाराज को कि आप केवल और केवल भगवान की भक्ति में अपना मन लगा के रखो, क्रोध के वेग को भी नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण से हमें ये समझ में आता है कि भक्तों, ये जो भी ग्रंथ हैं, हमें इन उदाहरणों से ये समझ में आता है कि केवल और केवल भक्त में भी क्रोध आता है, क्रोध आ सकता है। ध्रुव महाराज की कथा से समझ में आता है। तो उसका वेग को नियंत्रण करने का क्या तरीका है? सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? अपना मन को कृष्ण की कथा पढ़ने में और सुनने में अगर हम लगाते हैं, तो क्रोध का वेग स्वतः ही धीरे 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 नियंत्रण में आता है। ठीक है, अब आगे के वेग को हम पढ़ेंगे। ठीक है, के वेग को, क्रोध वेगन जिह्वा वेगम। अब हम जिह्वा के वेग को कैसे नियंत्रण करना है, कुछ पढ़ते हैं, इसके बाद जीवा के वेग पे चलते हैं। हरे कृष्ण 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 जो हरे कृष्ण। हाँ, ठीक है। जीवा, जीवा का वेग को देखिए, शिला प्रभुपाद अभी हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जीवा के वेग को जीवे रे लालसा इति उति धाय, शिष्ण दर परायना कृष्णा नहीं पाए। जीवा से हमारी, जीवा से हम क्या खा, जीवा का क्या काम है हमारे जीवन में, वो इन तात्पर्यों से पढ़ते हैं। इसके बाद फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए पढ़िए, कोई पढ़ना चाहते हैं हैंड रेस करके पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे हरे। अनुकंपा माता, हरे कृष्णा। अनुकंपा माता पढ़िए। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। जहाँ तक जीव का वेग है, हम सभी अनुभव करते, यही से है ना प्रभु जी? हम सभी अनुभव करते हैं कि जीव सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है,
सामान्यतः हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देकर प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। भक्त का भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। जीव के वेग को वश में करने का यही उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटलों या मिठाई की दुकानों में अपनी जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन न करे। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहे तो उदर तथा जीभ के वेग हमारे वश में हो जाएंगे। आगे पढ़ो प्रभु जी। जी जी। इसी प्रकार जनेंद्रियों के वेग या कामनावश के वेग भी उन्हें आवश्यक रूप से प्रयोग में लाकर वश में किए जा सकते हैं। जनेंद्रियों का उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग न किया जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विवाह को इसलिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता कि कामेंद्रियों की तृप्ति हो, अपितु कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। जो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उन्हें डल्लास टेक्साल के गुरुकुल में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पूर्णतः कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे अनेक कृष्ण भावना भावित बच्चों की आवश्यकता है और जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं उसे जनेंद्रिय का उपयोग करने दिया जाता है। हरे जब कृष्ण। कोई कृष्ण हरे कृष्ण। बस हरे अभी दो कृष्ण। पढ़ते इसके बाद फिर आगे पढ़िएगा। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे दो वेग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने तीन वेग पढ़ लिया। वाचो वेगम, बोलना कैसा है, मन मन को नियंत्रण कैसे करना, क्रोध का नियंत्रण कैसे करना। अब है जिह्वा वेगम। जिह्वा का क्या कार्य है, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। जिह्वा का सिर्फ दो कार्य है। क्या है? बोलना और स्वाद लेना। श्रील प्रभुपाद बताते हैं अपने तात्पर्य में, अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर जीवा को वेग को नियंत्रण करना है तो सबसे मुख्य है कि हम एकादशी व्रत का पालन शुरू करें। ठीक है, एकादशी व्रत का पालन महीने में 2 दिन आता है, इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इसके दो फायदे हैं। क्या फायदा है? पहला फायदा है कि शुरू में तो ये बहुत ही तपस्या लगता है कि यार ये कैसे खाना छोड़ सकते हैं, परंतु हम जीवा को नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, इसके स्वास्थ्य के भी बहुत लाभ है। आपको भी चिकित्सक मेडिकल साइंस में या फिर किसी भी डॉक्टर से आप जाकर के बात करेंगे, वो आपको जरूर बताएंगे ये कि आपको कम से कम, वो तो 4 दिन कहते हैं महीने में, कम से कम आपको शरीर के लिए महीने में 4 दिन उसको जितना आप उसको कम खाना दे सकते हैं कम खाना दीजिए। तो इसके दो फायदे हैं। पहला, हम जीवा के वेग को नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, जीवा का वेग हमारा नियंत्रण हो जाता है। जीवेर लालसा इति उति धाय, शिष्णो दर परायण कृष्णा नहीं पाए। शुरुआत ही हमारी जीवा से होती। ठीक है। जीवा का क्या कार्य क्या है? जीवा का क्या है कार्य? स्वयं एवं अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति। जीवा का दो कार्य है, भगवान का प्रसाद खाना और भगवान के बारे में बोलना। बस इसके अलावा कोई कार्य नहीं। लेकिन जीवा का वेग जो है सबसे सबसे महत्वपूर्ण है, शुरुआती यहीं से होता है, प्रसाद खाने से, नाम उच्चारण करने से। यहीं से भक्ति शुरुआत होती है। रूप गोस्वामी पाद जब भक्ति रसामृत सिंधु में पहुंचेंगे तो यही बताएंगे, स्वयं एवं स्फुति अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय। तो अगर कृष्ण का नाम नहीं हम लेते हैं तो कुछ और बोलेंगे, जीवा का उपयोग कुछ और चीज में करेंगे। न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुख ही, लेकिन इसी जीवा से हम भगवान की सेवा करते हैं। कहाँ से क्या सेवा कर सकते हैं? भगवान का नाम का उच्चारण है पहला सेवा, दूसरा भगवान का प्रसाद का ग्रहण। ठीक है। तो हमारी शुरुआत भक्ति यहीं से हो सकती है। ठीक है। और जीवा, विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि सबसे
सबसे मुश्किल इंद्रिय है, इसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। तारे मध्य जीवाति, हम लोग सभी महाप्रसाद गोविंदे जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो ये गाते हैं ना, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या कहा है कि तारे मध्य जीवादि लोभमय सुदुर्मति ताके जेठा कठिन संसारे। ठीक है, सब इंद्रियों में से सबसे मुश्किल का जीव। रास्ते में कुछ भी चीज देख लेते हैं, उसको खाने के लिए लालसा हो जाती है हमारी को। शिला प्रभुपाद बता रहे हैं खाने के बाद भी हम जब रास्ते में निकलते हैं, किसी को मिठाई दिख गया, मिठाई की लालच आ जाती है, किसी को कुछ बन रहा है। और हमारा तो आज के तारीख में हमारे आसपास हमारे जीवा के वेग को असंतुलित करने के लिए तो कितना ज्यादा हमारे सामने कितनी ज्यादा सक्रियता है। आपका जोमेटो है, जूमेट और क्या क्या है, इस तरह का खाना लोग बाहर से मंगा के खाने लगते हैं। इसमें आपके स्वास्थ्य का भी नुकसान है। और हम जीवा जो है हमारे स्वास्थ्य से डायरेक्ट रिलेटेड है। ठीक है, जीवा जितना हम नियंत्रण करेंगे, हम भक्ति में उतना ही वो आध्यात्मिक जीवन हमारा उतना ही ऊपर जाएगा। आहार शुद्ध हो, सत्वम शुद्धि, सत्वम शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृत हो। हमारा आहार जितना शुद्ध होगा, उतना हमारी सूक्ष्म कॉन्शियसनेस शुद्ध होगी। इसलिए केवल और केवल अगर हम कृष्ण का प्रसाद खाते हैं, किसी को अगर ऐसा लगता है कि नहीं अभी भी प्रभु वहां तो बिना ओनियन और गार्लिक का खाना तो मिल रहा है, वो खा सकते हैं क्या? क्यों खाना है? घर का खाना खाइए। आप डॉक्टर भी आपको बताएंगे आप जितना हो सके घर का खाना खाइए। बाहर का खाना, हाँ कोई अगर उपाय नहीं बचता है तब आप बाहर का खाना खाएं। परंतु जितना कोशिश हो सके अगर घर का खाना खाएंगे तो जीवा भी नियंत्रण होगा, और दूसरा हमारा हम कृष्ण प्रसाद खा सकते हैं। तो दोनों चीजें संग संग चलेगी। व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, इसको करना सरल है। और इसका सबसे बड़ा अच्छा उपाय है कि हम एकादशी व्रत का पालन जरूर करें। इससे दो फायदे हो जाते हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हमारी जीवा के वेग को नियंत्रण हो जाता है। दूसरा श्रील प्रभुपाद ने क्या समझाया यहाँ पे, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। उदर उपस्थ वेगम जनेन्द्रिया के वेग। देखिए, अगर हम खाने में नियंत्रण कर लिए, स्वतः ही हमारा पेट का नियंत्रण स्वतः ही हो जाएगा। अब लोगों को आज के तारीख में कितना जलन होता है, गैस होता है, जितने लोगों को आप समझिए, आप मिलिए, उसमें से उदर रिलेटेड, उदर से संबंधित जो बीमारियां हैं सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम अपना हमारे खाने का नियंत्रण बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। खाने में नियंत्रण करेंगे, जीवा पे नियंत्रण रहेगा तो हमारा उदर नियंत्रित रहेगा। ठीक है, उधर नियंत्रित रहेगा तो हमारी जनेन्द्रियां नियंत्रित रहेंगी। जनेन्द्रियां मतलब हमारी सेक्सुअल डिजायर। ठीक है, तो ये शिला प्रभुपाद अभी बताएंगे, हम आगे पढ़ेंगे ये तीनों एक लाइन में। भगवत गीता में क्या सिद्धांत रखा गया है, भगवत गीता में भी जनेन्द्रिय के बारे में क्या कहा गया है, देखिए। हमारे इस भगवान हमें क्या समझाते हैं, बलवताम च काम राग विवर्जितम धर्म विरोध धर्म विरुद्धो कामो अस्मि भरत ऋषभ। काम यानी कि भगवान कह रहे हैं कि मैं बलवानों का बल हूं। 7वें अध्याय में कहते हैं कि मैं बलवानों का बल हूं, लेकिन ऐसा बल नहीं कि जो धर्म के विरुद्ध हो। ठीक है, काम राग विवर्जितम, धर्म विरुद्धो कामो अस्मि। देखिए, संभोग मनुष्य जीवन का एक आवश्यकता है। ठीक है, परंतु भगवान हमें क्या समझा रहे हैं 7वें अध्याय में, वो धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। कभी भी कामो अस्मि भरत ऋषभ है, धर्म विरुद्धो कामो अस्मि भरत ऋषभ, धर्म के विरुद्ध होना ही नहीं चाहिए। तो धर्म का है, धर्म क्या कहता है कि हम अपने जो भी संभोग का क्या मुख्य उद्देश्य है कि संतान उत्पत्ति। संतान उत्पत्ति तभी
जब हम उसको कृष्णा कृष्ण के बारे भगवान के बारे में भगवान कृष्ण कॉन्शियसनेस हम बना सकते हैं, भगवान की कृष्ण भावनामृत अगर हम बना सकते हैं, तो फिर हम शिला प्रभुपाद समझाते हैं कि 100 पुत्र 100 बच्चे भी होना कोई दिक्कत नहीं। बहुत पूरे विश्व को बहुत सारे कृष्णा भावनामृत लोग की आवश्यकता है। परंतु अगर वही अपने इच्छा के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो धर्म विरुद्ध हो जाएगा। धर्म विरुद्ध हो काम उसमें भरत ऋषभ, ऐसा भगवत गीता में भी बताया गया है। इसके बारे में और भी बहुत चर्चा है, बहुत सारा ग्रंथ में बताया गया है। ये सबसे दो मुश्किल इंद्रियां हैं। क्या है? जीवा के वेग को नियंत्रण करना और अपने काम के वेग को नियंत्रण करना। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे चलना है तो ये बहुत जरूरी है। ठीक ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। प्रभु जी, स्क्रीन पे बहुत छोटा दिखता है, थोड़ा सा बड़ा करेंगे? अभी ठीक है माता? ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। सुधीर बसारी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। इसके आगे है, जब कोई कृष्ण भावना भावित प्रभु संयम यहाँ से यहाँ से पढ़िए। जब हम वाणी की वेग की बात करते हैं, यहाँ से पढ़िए। जब हम, हाँ ठीक, जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है। जैसे निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें, या सकाम कर्म यानी कर्म कांड में लगे हुए व्यक्तियों की बातें, या उन भौतिकवादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं। ऐसी समस्त बातें या साहित्यिक वाणी के वेग के व्यवहारिक प्रदर्शन हैं। अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते रहते हैं। ये सब वाणी के वेग का ही परिणाम है। इस प्रवृत्ति को निष्क्रिय करने के लिए हमें अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना होगा। और श्रीमद् भागवत 1.5 में 10 से लेके 11 तक में इसकी व्याख्या की गई है। तो इसका आशय है कि जो शब्द उन भगवान का यशोगान नहीं करते जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुषों द्वारा कौए के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते। चूंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के वासी होते हैं, अतः उन्हें वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। फिर इसमें श्लोका दिया है, इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं आदि की दिव्य महिमाओं के वर्णन से ओतप्रोत होता है, वह एक भिन्न सृष्टि होती है जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है जिनसे इस जगत के भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाई जा सकती है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचा गया हो, लेकिन वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना गया, गाया गया या स्वीकार किया जाता है जो कि पूर्णतया निष्कपट है। आखिर में निष्कर्ष ये निकलता है कि जब हम अपने पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को की भक्ति
में सेवा के विषय में बातें करते हैं, तभी हम व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों से अलग रह सकते हैं। हमें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करें। हरे कृष्णा और प्रभु। हरे धन्यवाद प्रभु। कृष्णा, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम अगले दो तीन बिंदु को देख के फिर हम अगले श्लोक में चलेंगे। तो दो श्लोकों के माध्यम से शिला प्रभुपाद यहाँ पे हम अपने वाचो वेगम यानी कि वाणी को वेग को नियंत्रण करने के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि नारद मुनि जब व्यासदेव जैसे भगवान के शक्तावेश अवतार विचलित हो गए थे, इतने ग्रंथों को लिखने के बाद, पुराण को लिखने के बाद, महाभारत को लिखने के बाद ये विचलित हो गए, तो मन में संतुष्टि नहीं थी। तो नारद मुनि इनको ये शिक्षा दे रहे हैं कि न यत चित्र पदम पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करचित तद वायसम तीर्थम मुशन तद वायसम तीर्थम उष्यंति मानसा। यानी यहाँ पे नारद मुनि बता रहे थे व्यासदेव को, जो दो श्लोकों का बारे में बताया उन्होंने, क्या बता रहे हैं कि ऐसा ग्रंथ न यत्र चित्र पदम हरेर यशो, जो हरि के यश के बारे में गुणगान नहीं करता, गुणगान के बारे में नहीं लिखता हो, ठीक है, वो हरि न यत चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित कर, ठीक है, जो पूरे जगत को पवित्र करते हैं। ऐसा ग्रंथ को पढ़ना, ऐसे लोगों की वाणी की सुनना या बोलना, वो क्या है, तद वायसम तीर्थम मुष्यन्ति मानसा। तद वायसम तीर्थम मुष्यन्ति मानसा, वायसम मतलब होता है कौवा, ठीक है, कौवा का काव काव के बराबर है। ठीक है। तो इसका उपाय क्या करना है, तदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन प्रति श्लोकम अभद्वती अपि नमानि अभद्वती अपि, यानी कि तदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन प्रति श्लोकम अभद्वती अपि। इसके विपरीत में हम हमें उनकी वाणी को सुनना है, उनकी वाणी को पढ़ना है, जो हो सकता है तदवाग विसर्गो जनताग विप्लव हो यस्मिन प्रति श्लोकम अभद्वती अपि। उनके श्लोक में कई हो सकता है एक्सप्लेनेशन में त्रुटि हो सकता है ग्रामर में दिक्कत हो सकता है बहुत सारी दिक्कतें हों, ठीक है। हम ऐसे हमें क्या लगता है कि हम ऐसे लोगों की बातें सुनने में हमें बहुत आनंद आता है जो बहुत अच्छे से बोलते हैं, ठीक है, लेकिन शास्त्र बोलता है ना, ऐसा सिर्फ कौओं को सुनने के बराबर है। सनातन गोस्वामी भी क्या बुलाएंगे, अवैष्णव मुखोद्गृणम सर्पोग्रस्त यथा परम, कि अगर अवैष्णव के मुख से हम कुछ सुनते हैं तो वो सांप जिस तरह, दूध तो पवित्र होता ही है, दूध को हम ग्रहण पर बहुत शुद्ध होता है, लेकिन अगर उसको सांप को डस लिया, सांप ने उसको दूध को पी लिया है तो उसमें विष आ जाता है। ठीक उसी तरह किसी हम ऐसे व्यक्ति से कृष्ण कथा सुनते हैं या कृष्ण किसी का पढ़ करके कृष्ण कथा बोलते हैं ऐसे व्यक्ति से, तो क्या है वो केवल और केवल कौओं को काय काय, ठीक है। तो हमें केवल और वैष्णवों का, भगवान के भक्तों का ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, उनके वाणी को समझ करके फिर बोलना चाहिए। ऐसा करेंगे तो वाणी के वेग को नियंत्रण हम कर सकते हैं, ठीक है। ये श्रील प्रभुपाद इन दो श्लोकों के माध्यम से समझा रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए, इसमें बहुत सारे श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से वेग को हम जीवा के वेग को नियंत्रण करने के क्या क्या तरीका है, जीवार लाल से इति उति था शिष्णु दर परायण कृष्णा नहीं था। जी, ये यहाँ से रस 6 प्रकार के होते हैं प्रभु जी, यहाँ से यहाँ से पढ़ना। यहाँ से पढ़िए। अच्छा, जहाँ तक वो, 1 मिनट। ठीक है, इसके ये बारे में हमने वैसे चर्चा कर लिया है, थोड़ा सा बिंदु पढ़ लीजिए, आगे हम पढ़ लेते हैं इसको भी आगे।
जहां चलो तक यहाँ जनेंद्रियों से के पढ़िए, विषय का यहाँ संबंध से है, पढ़िए, प्रिय वे भाई दो। से पढ़िए, प्रिय भाई से पढ़िए। अच्छा। प्रिय भाई, तुम सन्यासी हो, तुम्हें सामान्य संसारी बातें नहीं सुननी चाहिए, और न ही जब किसी अन्य से मिलो तो संसारी बातों के विषय में चर्चा करनी चाहिए, है ना। स्त्रियों के विषय में तो स्वप्न में भी विचार मत करो। तुमने जिस व्रत के साथ संन्यास लिया है वह स्त्रियों की संगत करने से तुम्हें रोकता है। यदि तुम चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते हो तो तुम्हें छोटे हरिदास की घटना सदैव ही सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि किस तरह महाप्रभु ने उनका परित्याग कर दिया था। न तो विलासी भोजन करो, न सुंदर वस्त्र पहनो, लेकिन सदैव ही विनीत बने रहो, और अपने अंतरम में श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करते रहो। निष्कर्ष हरे यह है, हरे कृष्णा। हाँ, आगे पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर बात। जी। निष्कर्ष यह है कि जो कोई वाणी, मन, क्रोध, जीभ, उदर तथा जनेन्द्रियां इन छहों को वश में कर सकता है तो उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाता है। स्वामी का अर्थ है मालिक, तथा गोस्वामी का अर्थ है गो अर्थात इंद्रियों का स्वामी। जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो वह स्वतः स्वामी की उपाधि धारण कर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह अपने परिवार, जाति या समाज का स्वामी है, अपितु उसे अपनी इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। जब तक कोई अपनी इंद्रियों का स्वामी न हो ले, तब तक उसे गोस्वामी नहीं कहना चाहिए, अपितु उन्हें गोदास यानी इंद्रियों का दास कहना चाहिए। वृंदावन के 6 गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चलकर समस्त स्वामियों तथा गोस्वामियों को भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाना चाहिए। इसके विपरीत जो गोदास हैं वे अपनी इंद्रियों की सेवा में या भौतिक जगत की सेवा में लगे रहते हैं। उनके पास कोई कार्य नहीं रहता। प्रहलाद महाराज ने गोदास और अधिक वर्णन अदांत गो के रूप में किया है, जो ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है। ऐसा अदांत गो कृष्ण का दास नहीं बन सकता। श्रीमद् भागवत में भी प्रहलाद महाराज ने कहा है, जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का फैसला कर लिया है, उनके लिए न तो निजी प्रयास से, न अन्यों के उपदेश से, न ही सभाओं से कृष्ण भावना भावित आने की कोई संभावना है। वे तो बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में खींचे जाते हैं, और इस प्रकार एक बार चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने से उन्मत्त होकर लगे रहते हैं। तो हरे निष्कर्ष यही है कि मतिर्न कृष्णा परतो स्वतो हुआ, कृष्ण कभी प्राप्त नहीं हो सकते, भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति का शिला प्रभुपाद बताते हैं केवल एक ही मतलब है, भगवान, भक्त और सेवा। ये तीन है भक्ति के मुख्य कंपोनेंट। ठीक है। मतिर्न कृष्णा परतो स्वतो, ये तीनों चीजें प्राप्त नहीं होंगी। मतिर्न कृष्णा परतो स्वतो, प्रहलाद महाराज अपने पिता को कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कैसे व्यक्ति को? मिखो विपद्येत गृहत विरता नाम। गृहत विरता नाम कौन है? जो इसी संसार में ही खुशी ढूंढने का प्रयास करता है। कैसे? अपने निजी प्रयासों से। आज हमें इन चीजों से खुशी नहीं मिली, कुछ और चीजें खरीद के खुश हो जाते हैं, नए कपड़े खरीद लेते हैं, नए घर बना लेते हैं,
ये कुछ भी हो सकता है, निजी प्रयासों से, मिथो भी पद्येत, न अन्यों के उपदेश से। ठीक है। आजकल लाइफस्टाइल गुरु बहुत होते हैं। ठीक है। अपने से नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों की, अब यूट्यूब चालू करेंगे तो यूट्यूब में पहला एडवर्टीजमेंट ऐसे ही लोगों की आती है। मैं आपके दिमाग को इतना ऐसे ठीक कर दूंगा, आपके ब्रेन के वायर को ऐसे ठीक कर दूंगा, आपकी डीएनए में ये चीजें हैं। प्राय आपको देखते होंगे, आपने जैसे यूट्यूब चालू किया सबसे पहले इन तरह का चीजें आती। ये क्या है, न अन्यों के उपदेश से। क्यों? आ- क्यों ऐसा है? अंधार यथा अंधेर उपनीय मानस। क्या हमें ऐसा कोई अंधा व्यक्ति मार्गदर्शन दे सकता है? हम खुद स्वयं अंधे हैं, तो हमें अंधे के पास जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र बताते हैं। अंधार यथार अंधा यथा अंधेर उपने मानस, ते अपि स्तंत्रम कुरु दम निबद्ध। इसके आगे वाले श्लोक में प्रहलाद महाराज वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमें क्या मार्गदर्शन दिलाएगा जो खुद ही बंधा हुआ है, खुद ही अंधा है। हम उनके पास जाकर के क्या हो सकता है, ना अन्य को उपदेश से, ना ही सभाओं से कृष्ण भावनात् होने की संभावना है। कई लोग कई कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं, इस कम्युनिटी में लाफिंग जो वृद्ध हो जाते हैं वो क्या करते हैं, आप देखते होंगे कई कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं। कम्युनिटी मतलब कोई लाफिंग क्लब होता है, किस तरह का क्लब होता है ना, कि वहां चले जाते हैं, 2 घंटे समय निकाल लेते हैं, तो उससे उनको लगता है कि मिथो विपद्येत गृहत वृता नाम, उससे खुशी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। पर इनका आदांत गोभिर विष्टे तमिश्रम, ये बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा अज्ञान के गहन क्षेत्र में और खींचे जाते हैं। आदांत गोभिर विष्टे तमिश्रम मतलब अपने ये और इंद्रिय तृप्ति के लिए और अंधे होते जाते हैं, ये सब कोशिशों में। पुनः पुनः चरवित चरवाना। ठीक है। ये चबाए के चबाने के जैसा है। ओके। गन्ने गन्ने का सूखे हुए गन्ने जिसमें सारे रस निचोड़ लिए जाते हैं, उससे दोबारा रस कहाँ से प्राप्त होगा? ठीक उसी तरह हम कितना भी प्रयास कर लें तो ये भौतिक जगत से हमें खुशी प्राप्त हो ही नहीं सकती। ठीक है। ये कहने का अभिप्राय है। ठीक है। तो ये 6 चीजें हैं जो सबसे पहला, भक्ति का अगर हमें कपड़ा पहनना है तो यहीं से शुरुआत होती है। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। ठीक है। ये 6 चीजें का वेग, जो 4 नियम हैं हमारे परंपरा में, शिला प्रभुपाद ने हमें 4 नियमों को पालन करने के लिए दिया है। ये 4 नियम तरह से तपस्या है, और ये इन्हीं को कंट्रोल, ये 4 चीजें 6 चीजों को कंट्रोल करती है। बोलने की वेग को कंट्रोल करती है। अगर हम केवल और केवल कृष्ण कथा सुने, बोले, तो हमारी वेग नियंत्रित हो जाती है। आप स्वयं ये चीज देख सकते हैं। वाचो वेगम मनसा, कृष्ण के बारे में सोचना, उनके लिए काम करना, हमारा मन लगा रहेगा उनमें, मन का नियंत्रण हो गया। भगवान के बारे में पढ़ने से, भगवान के बारे में सुनने से हमारे क्रोध स्वतः ही नियंत्रित हो जाते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। ठीक है। जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, जीवा को भी भगवान के काम में लगाना है। 2 काम होते हैं, क्या है? स्वयं अतः कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय। कृष्ण का कृष्ण का नाम लेना है, उनके रूप गुण लीलाओं के बारे में बोलना है, और उनका प्रसाद खाना है। कृष्ण भावनामृत शिला प्रभुपाद बोलते हैं बहुत सरल है। क्या है? नाम लीजिए, गाइए, नाचिए, और शांत होइए। इसके अलावा कृष्ण भावनामृत कुछ नहीं। यही सरल है ना। ये अगर 3 चीजें हमने कर लिया, खा लिया, भगवान का प्रसाद खाया, उनका नाम का गुणगान लिया, और सामने नाचे, इसके अलावा और कृष्ण भावनामृत, ये 6 चीजें अपने आप नियंत्रित हो जाना है। ठीक है। लेकिन ये नियंत्रण करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? श्लोक संख्या 2, ये क्या है? अभी हमने श्लोक संख्या 1 में क्या पढ़ा, किन चीजों को करना है, किन चीजों को
नहीं करना है। वो क्या है? अत्याहार प्रयास च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनिश्यति। ये छह चीजें भक्ति में विनाश करते हैं। अभी हमने देखा क्या छह चीजें भक्ति की शुरुआत करने में छह चीजों को हमें ध्यान रखना है। वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जीवा के वेग को, उदर के वेग को, और उपस्थ के वेग को, जनन इंद्रियों और पेट के वेग को। ठीक है, ये छह चीजों को हमने नियंत्रण कर लिया तो एतान वेगान्यो विषय तधीर सर्वाम अपीमाम पृथ्वी से शिष्यात्। साधु गण का यही छह योग्यता है, कोई भी साधु। ठीक है, श्री रूप गोस्वामी बात बता रहे हैं कि अगर ये छह चीजें नियंत्रित हो गई तो आप किसी को शिष्य बनाने के लिए योग्य हैं। ठीक है, यही योग्यता है। साधु की योग्यता हम पूछते हैं ना कि हमें साधु, हम कौन से गुरु के शरण लें, तो पहली योग्यता यही है। आप देखिए, आप ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, ग्रंथ पढ़ते पढ़ते भगवान खुद ही ददामी बुद्धि बुद्धि देंगे, हमें गुरु प्राप्त हो जाएंगे जो ये छह वेगों को नियंत्रण करता है। हम क्या करते हैं, हम कहाँ हमें दिक्कत होती है, हम साधु शब्द से कभी कभी बहुत ही विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वाड्मयम तो पूछते तो देखते नहीं। अभी हमने क्या पढ़ा, हम ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो बहुत ही अच्छा मिठभाषी बोलते हैं। ठीक है, मिठभाषी बोलते हैं, जिसके कारण अभी आज जो हमने अभी पढ़ा ना कि ऐसे व्यक्ति का शरण नहीं लेना है। ऐसा व्यक्ति केवल कौओं को कांव कांव के बराबर है। तदवाग विसर्गो यद न यद चित्र पदम हरे यचो जगत पवित्र प्रकरणित कर चित तदवायसम तीर्थम मुंशयन्ति मानसा। ऐसे कौओं का काई काई नहीं सुनना है। इससे अच्छा ऐसी लोगों की वाणी सुननी है जो हो सकता है उतना अच्छे से उनकी वाग ना हो, वाग चातुर्य ना हो, अच्छे से बोल ना पाते हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये छह वेग नियंत्रण कर सकते हैं, जिनकी ये वेग छह नियंत्रित है, तो समझ लिए हमारे जीवन को उद्धार करने के लिए वो पर्याप्त है। एक वैष्णव पूरे ब्रह्मांड को बदलने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, ये शुद्धता चाहिए। छह चीजों, जो छह वेगों को नियंत्रण कर सकता है, हमें वही साधु का सबसे पहली योग्यता है। दूसरी योग्यता क्या है? वो छह चीजों को नहीं करता है। हत्याहार प्रयास च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्तिर विनिश्यति। ये चीजें नियंत्रण, ये छह चीजें हमें जीवन में भक्ति में विनिश्यति, नीचे की ओर खींचती है। क्या है? अत्याहार, अधिक भोजन करना या अत्यधिक अत्यधिक संग्रह करना। अत्याहार, कोई चीज का अति करना, उसको अत्याहार कहा जाता है। केवल खाने से नहीं है, कोई भी चीज अति होनी चाहिए। एक पेन से आपका काम चलता है, आपने चार पेन खरीद लिया। एक कपड़े से, दो कपड़े से काम चलता है, आपने छह कपड़े खरीद ली। ये होता है अति, अत्याहार। ठीक है, अत्याहार करने का क्या नतीजा होगा? प्रयासश्च, दूसरा, जितना हमारी जीवन की जरूरतों को बढ़ाएंगे उतना ही हमें प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, उतना प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। 10 से 7 8 घंटे का, 8 8 8, आचार्य ने, शिला प्रभुपाद ने बताया है कि 8 घंटे काम करना, 8 घंटे अपने जीवन के लिए रखना, सोना उठना खाना पीना जो भी है 8 घंटे, और 8 घंटे भगवान का आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, भगवान के लिए 8 घंटे जपा, उनके लिए सेवा, ग्रंथों का अध्ययन। 8 घंटे पर्याप्त है हमारे जीवोपार्जन के लिए। 8 घंटे काम करना पर्याप्त है। 8 घंटे से जैसे ही हम ज्यादा करते हैं तो मतलब अत्याहार कर रहे हैं, यानी अधिक की कामना है, उस अधिक की कामना के लिए हम अधिक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, प्रजल्पो, वाणी की वेग, प्रजल्प का फ्रॉग, यानी कि मेढक की मेढक की तरटर। ठीक है? किन चीजों की तरटर? विषय, ग्राम कथा न कहिबे
ग्राम कथा ना सुनिबे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा ग्राम कथा ना कहिए। ठीक है, क्रिकेट में ये हो गया, ट्रम्प ने ये कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, हमारे में राजनीति में ये हो रहा है, इस देश में यहाँ हो रहा है, इसने यहाँ कर दिया, इसने वो कर दिया। ये सब प्रचलित है हमारा, हमने समय का व्यर्थ कर रहे हैं। प्रजल्पो नियम आग्रह, नियम आग्रह के दो मतलब आगे पढ़ेंगे, क्या है? विधि विधान का पालन करना, और इसके दो दूसरा कारण है विधि विधानों से बहुत ज्यादा अधिक आसक्त हो जाओ। कैसे समझेंगे आगे। जनसंघर्ष, ऐसे व्यक्तियों का संग करना जो भगवान के भक्त नहीं है, अभक्तों का संग करना। ठीक है, चलो आज थोड़ा सा यहाँ चल लेते हैं, चलो आज यहाँ चलते हैं, थोड़ा समय मिल गया ना, 6 बजे के बाद, 6 बजे ऑफिस खत्म हो गया, थोड़ा 2 घंटे आओ, थोड़ा चाय पीते हैं, थोड़ा सा बातें करते हैं। ठीक है, जन संघर्ष, मत व्यर्थ करना है, नहीं व्यर्थ करना है, ऐसा हमें शास्त्र में सिखा रहे हैं। रूप गोस्वामी ये हमें निर्देश दे रहे हैं, ये उपदेश है हमारे लिए। जन संघर्ष, देखिए हमने आज क्या समझा? संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान। शिला प्रभुपा शिला रूप गोस्वामी पाद इस ग्रंथ के माध्यम से हमें भगवान के साथ, जीव का भगवान के साथ संबंध को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। स्थापित करने के लिए क्या अभिधेय चाहिए, क्या प्रोसेस चाहिए? ये अभिधेय, इन चीजों को करने से संबंध, हम धीरे धीरे संबंध हमारा स्थापित होगा। हम समझ सकते हैं संबंध तो है ही, हम भगवान के अंश हैं, ममैव अंश जीव लोग, लेकिन संबंध हम पहचान नहीं रहे। संबंध उजागर कब होगा? नित्य कृष्ण नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम में साधक कभू नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते। श्रवण आदि ये सब करना होगा, ये प्रोसेस करनी होगी, ये चीजें करनी होगी, तब हम संबंध जो है वो उजागर हो। जन संघर्ष, लौलियम च, लौलियम मतलब लालच। किन चीज की लालच करनी है वो हम बताएं, किन चीज की लालच नहीं करनी है वो तो समझ गए होंगे। लालच शब्द ही हमें समझा देता है, लेकिन लालच करने की शास्त्र में शिक्षा भी देती है। हाँ, लालच करना है आपको, किन चीजों की हम पढ़ेंगे। ये 6 द्वार भक्ति के द्वारा ये 6 विनिश्चित नष्ट हो जाती है। इन चीजों को नहीं करेंगे तो विनष्ट हो जाएगी। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनिष्ट हो जाती है। आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, उन संसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ठीक है, जो ज्यादा धन संग्रह की प्रयास करेगा उसको ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा, प्रयास भी करना पड़ेगा, ये तो बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है। ठीक है, संसारिक विषयों, देखिए धन कमाना के लिए बिल्कुल ऐसा कोई शास्त्र हमें ये नहीं बोलता है कि धन ना कमाइए। शास्त्र बोलता है जितना जरूरत है उतना है। ठीक है, संसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना शास्त्र विधि विधानों का अत्यधिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों का त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। ठीक है, पांचवा क्या है? ऐसे संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। तथा छठा, सांसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित नहीं रहना। लौलियम, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, विचलित हो गए, पूरा साल विचलित रहे, अपना समय खराब किया, ऐसी उपलब्धियों के लिए लालच नहीं रखना। ठीक है, हमारा जीवन का असली धन क्या है? कृष्ण प्रेम, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, यही प्रेम धन है। श्रीमद् भागवतम हमारे जीवन का, भगवत गीता अगर आपने घर में लिया है, उससे बड़ा कोई धन नहीं है, उसको पठन सबसे बड़ा धन है। ठीक है, तो आज हम यही रुकेंगे, इसको इस श्लोक को हम कल और विस्तार से इस पर चर्चा होगी। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने 3 वेग को नियंत्रण के बारे में पढ़ा। पहला श्लोक संपन्न किया, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेह धीर सर्वामपि माम पृथ्वीम च शिष्या। जो योग व्यक्ति है,
शिष्य बनाने का योग्य व्यक्ति की सबसे 6 वेग को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। ठीक है। भक्ति में शुरुआत करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, दूसरा श्लोक, कि किन चीजों को निषेध करना, क्या नहीं करना है। वो है अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंगश्च, लौल्यम च। ये 6 चीजें को नहीं करना है। ज्यादा खाना नहीं खाना है, ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है, उसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना है। ऐसे अत्याहार प्रयासस्य, प्रजल्पो, विषय चीजों के बारे में ज्यादा बोलना नहीं है। प्रजल्पो, नियम आग्रह। ठीक है। नियम का पालन न करना या नियमों से अधिक आसक्त हो जाना। ठीक है। इसमें दो मुख्य है बिंदु, कल मैं आपको विस्तार से इसको समझाऊंगा। एक नियम आग्रह होता है, एक नियम आग्रह होता है। ठीक है। नियम का नहीं पालन करना या फिर नियम से इतने आसक्त हो जाना। ठीक। नियम आग्रह है, जन संगश्च लौल्यम च, या ऐसे ही विषयी लोगों का संग नहीं करना, और लालच, सांसारिक चीजों के प्रति ज्यादा लौलियम नहीं रखना है, ज्यादा लालच नहीं रखना। ठीक है। इन चीजों को निषेध करने की रूप गोस्वामी पाद हमें शिक्षा दे रहे हैं। शिल प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। कोई किसी का कोई संशय है, कुछ पूछना चाहते हो? ठीक है। जी, प्रश्न तो सिर्फ, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रश्न सिर्फ प्रभु जी वही नियम आग्रह बताया ना, वही मुझे समझना है, पर आपने बोले कल बताएंगे, तो हरि बोल प्रभु जी। कल उस पर विस्तार से चर्चा होगी। नवीन प्रभु, हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जैसे एक अभी लाइन आई थी कि जो सन्यासी को मतलब व्यर्थ की बातों में मतलब नहीं उलझना चाहिए, ना सुनना चाहिए, या जो भी व्यर्थ की चीजें उनसे दूर रहना चाहिए। तो जैसे कोई सन्यासी हो गया तो वो मतलब दोबारा भी विचलित हो सकता है कि जैसे कोई सन्यासी हो ही गया, अब जैसे मैं सन्यासी हो गया तो मुझे तो ऑटोमेटिक ही व्यर्थ की बातों में आनंद ही नहीं आएगा, और जो है वो फिर मेरे को अच्छी ही नहीं लगेंगी। अब मेरे को जैसे अब हम ये समझ गए हैं कि भाई अच्छा भोजन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो जब हम भोजन करने लग जाएंगे, हम ये समझ चुके होंगे, तो फिर हमें जो चटपटे भोजन है वो ऑटोमेटिक ही अच्छे नहीं लगने बंद हो जाएंगे। तो ये एक लाइन जैसे आई थी अभी, प्रभु जी पढ़ रहे थे, तो उसमें ये थी कि भाई सन्यासी को व्यर्थ की बातों से दूर रहना चाहिए, उनको व्यर्थ की बातों में नहीं उलझना चाहिए। तो सन्यासी भी उलझ सकता है क्या? मतलब प्रश्न यही है कि भाई एक जो सन्यासी हो गया, क्या वो भी उलझ सकता है या वो फंस सकता है दोबारा से उसी चीज में? बिल्कुल। हमारे पास तो है ना कितना तो। आप लास्ट देख लीजिए हमारे बहुत ही इसका उदाहरण तो बहुत बहुत ज्यादा है। आप देखिए कितने सरकार कितने सन्यासियों को जेल में बंद करते हैं। हाल 20 साल में देखिए आप इतिहास उठा करके, जो स्वयं स्वयं को सन्यासी और साधु बताते हैं, उन्होंने कितने घृणित कार्य किए हैं और वो अभी जेल में कैद हैं। क्यों? भगवत गीता इसका हमको ज्ञान देता है, इसका ज्ञान है भगवत गीता में। कर्म इंद्रियाणि संयम या आस्ते मन स्मरण, इन इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। ठीक है। सन्यासी तो बन गए, कर्म इंद्रियाणि संयम है, और अपने इंद्रियों को संयम तो कर लिया उन्होंने। क्या कैसे किया? कर्म इंद्रियाणि संयम है, आस्ते मन स्मरण। ठीक है। वो ऐसी जगह चले गए, हिमालय चले जाते हैं, ऐसी जगह चले जाएं, क्योंकि इन भौतिक चीजों से हमको बहुत ही आसक्ति अब नहीं नहीं रखना है, बहुत ही कष्ट देते हैं। तो मैं ऐसा जगह दूर चला जाता हूँ जहां पर ये चीजें आई ही नहीं आए। कर्म इंद्रियाणि संयम है, आस्ते मन स्मरण। इनको इनसे दूर जाने के लिए वो हिमालय में चले गए, ऐसी जगह चले गए। ठीक है। लेकिन उनकी सोच बार बार आती रहती है, आस्ते मन स्मरण, कर्मेंद्रियान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। ऐसा व्यक्ति को, ऐसा सन्यासी को आप देखे होंगे, और बहुत ही इनको ये तो बहुत ही कॉमन है कलयुग में पाना। ठीक है। ऐसे लोग क्या करते हैं कि इन चीजों से दूर जाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मन में ये सब चीजें आती रहती हैं। मन में ये सब चीजें आती रहती हैं, और जैसी ये सब चीज दोबारा इनके सामने आती हैं, ये भोगने का प्रयास करते हैं। मिथ्याचारी से उच्चते, भगवान बोलते हैं 3 अध्याय में, ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी होता है। और हमारे पास वो कई उदाहरण हैं
वैष्णव गौड़ीय इसमें भी उदाहरण है। छोटा हरिदास जी थे। छोटा हरिदास चैतन्य महाप्रभु के सर्वेंट थे। और छोटा हरिदास के साथ भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। महाप्रभु के बहुत अच्छे शिष्य भी थे। और प्रभु ने उनको अनाज लाने के लिए भेजा। और अनाज लाने के लिए जब गए छोटा हरिदास, तो माता जी, एक स्त्री उनको अनाज दे रही थी, और स्त्री की तरफ वो 2 मिनट उन्होंने देख लिया। चैतन्य महाप्रभु ने उनको निष्कासित कर दिया, मतलब उनके साथ संबंधी तोड़ दिया। ठीक है। बहुत वो उदाहरण बहुत स्ट्रिक्ट है। चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन से ही हमें सिखाते हैं कैसे है कि वो कभी भी, देखिए, महाप्रभु राधा रानी की प्रेम को उजागर उन्होंने किया, परंतु स्त्रियों से एज अ सन्यासी वो कभी भी स्त्रियों के निकट नहीं आए। यमुनाचार्य जी क्या करते हैं? यमुनाचार्य जी हमारे दक्षिण के बहुत बड़े आचार्य हैं। वो कहते हैं, चदवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे तद नव नव रस धामनी रसितुम असिता तदवधि तदवधि नारी संगमे स्मर्जमाने मुख विकारः सुष्ठु निष्ठिविनम च चदवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे। हमें मन को किसी चीज से, जैसे मैंने आपको बताया कि तीसरे अध्याय में लिखा है कि मन को हमने इन चीजों से दूर चले तो गए, लेकिन इनका मन में स्मरण आते रहता है। तो सन्यासी हमेशा अ, गिरने का उसका बहुत बहुत चांसेस रहता है। लेकिन उसको क्या करना है? जदबधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे। कृष्ण के लिए अगर हम मन लगा देते हैं, जदबधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे, यमुनाचार्य जी कह रहे हैं, जदबधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामनी रसितुम असित। फिर हमें ये 9 जो रस हैं, हर दिन ये रस से जुड़ने में बहुत ही मजा आएगा। और जैसी मजा आने लगेगा, तो क्या होगा? इसका रिजल्ट कैसे, इसका निष्कर्ष कैसे निकलता है? भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं, यमुनाचार्य जी बहुत अच्छे से समझाते हैं उसका। अगर आपको रिपरकशन, उसका आपको रिजल्ट देखना है, तो उसका एक ही रिजल्ट है। क्या है? तदवधि नारी संगमे स्मर्जमाने। जैसे ही नारी के साथ देखने का और उसका स्मरण मुंह, हमारे स्मरण भी आया हमारे मन में, तो हमारे को कैसा होना चाहिए? मुख विकार भवती, मुख विकार सुष्ठु निष्ठि विनम च। कि ऐसे विचार पे मुख विकार, यानी कि थूकने का मन करना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे शास्त्र बहुत ही इस पे स्ट्रिक्ट हैं प्रभु। ठीक है। तो सन्यासी का भी पतन होता है, और बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। ओके। तो इसके लिए हमारे पास इसीलिए क्या कहा गया है कि परम दृष्टवा निर्वर्तते। अगर मन को हम कृष्ण में लगा देते हैं, तो स्वतः ही ये सब चीजें अपने आप ही निकलने लग जाती। ठीक है। हम इसको अगर बाई कॉन्शियसली इसको हम ना करने की कोशिश करेंगे, तो फिर नहीं होगा। ठीक है। तो ये है, कई सन्यासियों का है तो सब पतन है। हमारे प्रभु जी, संप्रदाय में भी शुरुआत में हुआ था। छोटा जी। हरिदास कौन है प्रभु जी? इसके बारे में थोड़ा बताएं। छोटा हरिदास की क्या कथा है? छोटा हरिदास की कथा इतनी ही है माता, उसको वो हमारे को शिक्षा देने के लिए आते हैं। देखिए, हमारे शास्त्र में जितने भी पात्र हैं, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, या दुर्योधन हो, या छोटा हरिदास हो, या फिर भक्तगण हो, भगवान अपने जितनी भी लीलाएं करते हैं, सब पात्रों से हमें समझाने का प्रयास करते हैं। छोटा हरिदास कुछ ऐसे ही पात्र हैं जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु हमें समझाते हैं कि स्त्री से हमें कि हमारे विषय जीवन, संभोग का जीवन जीवा, आज जैसे मैंने आपको बताया कि आज चर्चा भी हुई ना, कि विषय जीवन में 2 चीजें बहुत प्रमुख हैं, अपने जीवा को नियंत्रण करना और अपने काम को नियंत्रण करना। और इसके लिए ये सब पात्र हैं। छोटा हरिदास सिखाते हैं। छोटा हरिदास क्या, भगवान के दास थे, महाप्रभु के शिष्य थे और उनके सेवक थे। ठीक है।
बस उनकी इतनी ही कथा है, और कुछ लीला नहीं है। उस पात्र का इतनी कथा है कि उस पात्र के द्वारा हमें ये शिक्षा दी जाती है कि हमें स्त्री के करीब बिल्कुल जितना जरूरत है, माताओं के से जितना जरूरत है, जितना काम है, उतना ही जरूरत रखना चाहिए। नहीं तो बिल्कुल उनसे अ, जरूरत के अलावा कुछ नहीं रखना चाहिए। छोटा हरिदास जी को उन्होंने भेजा था कुछ सामान लाने के लिए, अनाज लाने के लिए। तो अनाज लाने के लिए गए, जहां जो अनाज दे रही थी वो एक स्त्री थी। और स्त्री को अनाज देते वक्त उन्होंने 2 मिनट देख लिया, ठीक है। और उनकी नजर उन स्त्री पर टिक गई, और महाप्रभु ने उनको देख लिया। महाप्रभु ने उनको देखने के पश्चात उनको निष्कासित कर दिया। और निष्कासित करने के बाद काफी स्वरूप दामोदर महाराज, काफी लोगों ने, उन्होंने बहुत वो रिपेंटेंस भी किए, उन्होंने प्रायश्चित करने का बहुत प्रयास किया। छोटा हरिदास ठाकुर ने बहुत प्रयास किया, महाप्रभु से क्षमा प्रार्थना की। और उनके जो डिसाइपल्स थे, स्वरूप दामोदर प्रभु, रामानंद राय, ठीक है, ये इन्होंने बहुत प्रार्थना की कि नहीं, छोटा हरिदास बहुत प्रायश्चित कर रहे हैं, आप उनको ले लीजिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको कभी भी अपनाया नहीं। अंततः उन्होंने जल में कूद कर अपना जीवन त्याग दिया। जीवन त्यागने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपनाया कि ये इनके लिए सबसे अच्छा यही था कि उन्होंने जीवन को त्यागा। अब उनकी उसको धाम की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। तो ये उनकी कथा है। तो इस कथा के माध्यम से हमें बस ये सीखना है कि जो हमारा अपोजिट जेंडर है उसके प्रति हमें बहुत संवेदनशील रहना। धर्म विरोधो कामोस्मि भरत ऋषभ, ठीक है। तो इस पे चर्चा और होगा, मतलब बहुत चर्चा है अभी। पहला 4 श्लोक है, इस पे बहुत चर्चा है, ठीक है। तो ये सब वेग को नियंत्रण करने का तरीका है, ठीक है प्रभु। जी जी प्रभु जी, प्रभु हरे जी कृष्णा। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। पाछा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरे प्रेमानंदे हरि हरि हरि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी, हरे बोल, सबको प्रणाम।